शीर्षक: शेर और चूहा। एक बार की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। भोजन की तलाश में इधर उधर भाग रहा एक छोटा चूहा गलती से शेर की नाक के पास चला गया, जिससे वह जाग गया। शेर ने छोटे चूहे को अपने बड़े पंजे से पकड़ लिया, जो उसे खाने के लिए तैयार था। कृपया मुझे छोड़ दो, हे जंगल के राजा, चूहे से विनती की। अगर आप मुझे जाने देंगे तो शायद मैं किसी दिन आपकी मदद कर सकूंगा। शेर इस विचार पर हंसा कि एक छोटा चूहा उसकी मदद कर रहा है, लेकिन उसे यह विचार मनोरंजक लगा और उसने चूहे को जाने देने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करते हुए जोर से दहाड़ा, लेकिन जितना अधिक वह संघर्ष करता, जाल उतना ही मजबूत होता जाता। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा उसकी मदद के लिए दौड़ा। चूहा तेजी से अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियों को चबाने लगा। कुछ ही समय में शेर आजाद हो गया। शेर ने चकित और कृतज्ञ होकर कहा, धन्यवाद छोटे चूहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन आज आपने मेरी जान बचा ली। चूहे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, एक छोटा सा प्राणी भी बहुत मददगार हो सकता है। हम सभी की अपनी अपनी ताकतें हैं। उस दिन से शेर और चूहा सबसे अच्छे दोस्त बन गए और एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। कहानी से शिक्षा: दयालुता का कोई भी कार्य, चाहे कितना भी छोटा हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईमानदार खरगोश एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज और शादाब जंगल में एक छोटा खरगोश जिसका नाम बीनी था, उधर उधर हो रहा था जब वो ताजा रसीली गाजरों से भरी टोकरी से ठोकर खा गया। बेनी को बहुत भौक लगी थी और परजोश अंदाज में इन सब को खाने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये गाजरें उसकी नहीं थीं। उसने इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया, लेकिन गाजरे लेने के बजाय बीनी ने मालिक को तलाश करने का फैसला किया। बीनी ने जंगल में छलांग लगाते हुए दूसरे जानवरों से पूछा कि क्या उनके पास गाजरों की टोकरी गुम हो गई है। आखिरकार उसे मिसेस विस्करज नाम का एक थका हुआ बूढ़ा खरगोश मिला, जो हर तरफ अपनी खोई हुई गाजरों की तलाश में था। बीनी ने उसे टोकरी वापस कर दी और मिसेस विस्करज उस कदर मशकूर थी कि उसने बीनी को शुक्रिया के तौर पर सबसे बड़ी गाजर तोहफे में दी। उस दिन से बीनी जानता था कि ईमानदार होना हमेशा अच्छी चीजें लाएगा। वो अपने आप पर फख्र महसूस करता था और जानता था कि ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। रेनबो ब्रिज एडवेंचर। एक प्रामन जंगल में जानवरों के दोस्तों का एक ग्रुप रहता था। लियो शेर, एली दी एलिफेंट, मैं बंदर और रावी खरगोश। एक दिन एक बड़े तूफान के बाद उन्होंने आसमान पर एक खूबसूरत कौस कज़ह दरियाफत की। लेकिन ये कोई आम कौस कज़ह नहीं थी। ये एक जादुई पल था जो हर रंग के तसव्वुर से चमकता और चमकता था। मुतजस्सिस और परजोश दोस्तों ने रेनबो ब्रिज को अबूर करने का फैसला किया, सिर्फ अपने आप को ऐसी सरजमीन में तलाश करने के लिए जहां रंगों की आमेजिश थी। आसमान सब्ज था, घास सरगवानी थी और दरिया चमकदार सर्क थे। सब कुछ उलझा हुआ था और इस जमीन के जानवर खौफनाक मोड में थे, क्योंकि कुछ भी ठीक महसूस नहीं होता था। लियो, एली, माया और रवि जानते थे कि उन्हें मदद करनी है। उनकी मुलाकात रेनबो कीपर से हुई, जो एक अक्लमंद बूढ़ा कुचवा है, जिसने उन्हें बताया कि जब तूफान ने कुदरती तवाजुन को बिगाड़ दिया तो रंगों में घल मिल गए। रंगों को उनकी सही जगहों पर बहाल करने के लिए दोस्तों को मुख्तलिफ जमीनों में छुपे खोए हुए रंगीन क्रिस्टल को तलाश करने और जमा करने की जरूरत होगी। हर वो सरजमीन जिसका वो दौरा करते थे एक रंग से जड़ा हुआ था। सर्क आतशफशा, नीले समंदर, सब्ज जंगलात, पीले सहरा और जामनी पहाड़। हर मुल्क में दोस्तों को चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी हिम्मत, टीम वर्क और मसाइल को हल करने की महारत का इम्तिहान लिया। मिसाल के तौर पर सर्क आतिशफशा में इन्हें रेड क्रिस्टल को बाजियाफत करने के लिए एक आतिश गेड्रीगन को प्रस्कून करना पड़ा, और बिलियो ओकियानुस में उन्हें बिलियो क्रिस्टल को तलाश करने के लिए मुश्किल समंदरी मखलूक को पीछे छोड़ना पड़ा। रास्ते में उन्होंने नए दोस्त बनाए जिन्होंने उनकी तलाश में उनकी मदद की, जैसे नीले समंदर में नर्म, वहील और जामनी पहाड़ों में अक्लमंद आकाब।
तमाम कलर क्रिस्टल जमा करने के बाद वो रेनबो कीपर के पास वापस आए, जिसने क्रिस्टल को दुनिया में रंगों को बहाल करने के लिए इस्तेमाल किया। रेनबो बुर्ज पहले से ज्यादा चमक रहा था और जमीन के कभी बदमजाद जानवर अब खुशी से भर गए थे। लियो, एली, मिया और रवि हीरो के तौर पर घर वापस आए, ये जानते हुए कि उनकी दोस्ती और बहादुरी ने एक जरूरतमंद दुनिया को बचाया है। और उस दिन के बाद से जब भी उन्होंने आसमान में कौस कज़श देखी, उन्हें अपने हैरत अंगेज महम जोई और इन जादुई जमीनों को याद आया जो उन्होंने बचाई थीं। एक बार की बात है, हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में रामू नाम का एक दयालु व्यक्ति रहता था। रामू पूरे गांव में अपनी उदारता और सौम्य स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह एक साधारण जीवन जीते थे, अपने छोटे से खेत की देखभाल करते थे और किसी जरूरतमंद की मदद करते थे। एक दिन जब रामू खेतों से घर वापस जा रहा था, तो उसे हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। उत्सुकतावश उसने आवाज का पीछा किया और जल्द ही एक भारी चट्टान के नीचे फंसे एक छोटे सांप को पाया। सांप खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन चट्टान को हिलाने में बहुत कमजोर था। यह जानते हुए भी कि सांप खतरनाक हो सकते हैं, रामू का दयालु हृदय उस प्राणी को पीड़ित होते देखना सहन नहीं कर सका। उसने सावधानी से चट्टान उठाई और सांप को आजाद कर दिया। सांप ने रामू की ओर देखा, उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं और जंगल में भाग गया। कुछ सप्ताह बाद जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसे कुछ असामान्य चीज दिखाई दी। उसकी फसलें पहले से कहीं अधिक लहलहा रही थीं और कीड़ों या कीड़ों का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी फसल की रक्षा कर रही हो। एक शाम जब रामू अपने खेत के पास एक पेड़ के नीचे बैठा था, वही सांप उसके सामने आ गया जिसे उसने बचाया था। सांप धीमी आवाज में बोला, रामू, मैं सांपों का राजा हूं। आपने मेरी जान बचाई और बदले में मैं आपकी फसलों को कीटों से बचा रहा हूं और यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि वे स्वस्थ रहें। आपकी दयालुता हमेशा याद रखी जाएगी। रामू आश्चर्यचकित था, लेकिन आभारी था। सांप ने आगे कहा, हालांकि यह याद रखना रामू, सभी प्राणी दयालुता को नहीं समझते हैं। कुछ लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, जबकि अन्य वास्तव में आभारी हो सकते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करें, लेकिन अपने कार्यों में बुद्धिमान और सतर्क रहें। उस दिन से रामू का खेत फलने फूलने लगा और गांव में उसका सम्मान और भी बढ़ गया। वह सांप के बुद्धिमान शब्दों को हमेशा याद रखते हुए दूसरों की मदद करता रहा और गांव समृद्ध हुआ, न केवल रामू की कड़ी मेहनत के कारण, बल्कि उसकी सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालुता के कारण भी। कहानी का सार यह है, दया एक ऐसा गुण है जो महान पुरस्कार ला सकता है, लेकिन इसका अभ्यास ज्ञान और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। ईमानदार लकड़हारा और सुनहरी कुल्हाड़ी। एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन बाजार में बेचने के लिए लकड़ियां काटने जंगल जाता था। हरि गरीब था, लेकिन अपने सादे जीवन से संतुष्ट था। एक दिन नदी के पास लकड़ी काटते समय हरि की कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और गहरे पानी में गिर गई। वह बहुत दुखी था, क्योंकि वह नई कुल्हाड़ी खरीदने में सक्षम नहीं था। जैसे ही वह जाने वाला था, नदी देवता उसके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नदी देवता ने पूछा। हरि ने सोने की कुल्हाड़ी की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। नहीं, यह मेरा नहीं है, उन्होंने ईमानदारी से कहा। नदी देवता मुस्कुराए और वापस पानी में चले गए। फिर उसने एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरि ने फिर सिर हिलाया। नहीं, वह भी मेरा नहीं है। नदी देवता एक बार फिर गायब हो गए और हरि की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ लौट आए। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह मेरा है। नदी देवता हरि की ईमानदारी से प्रसन्न हुए और उन्हें तीनों कुल्हाड़ियां दीं, सुनहरी, चांदी और अपनी लोहे की कुल्हाड़ियां। सत्यवादी होने के लिए मिले इनाम के लिए आभारी होकर हरि खुशी से घर चला गया। नैतिक ईमानदारी को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है और सच्चाई
अप्रत्याशित तरीके से महान पुरस्कार लाती है। उदार पेड़ और लालची आदमी। एक दूर के गांव में एक शानदार पेड़ खड़ा था जो पास आने वाले सभी लोगों को मुफ्त में पैसा देता था। पेड़ गर्मियों में छाया प्रदान करता था, पतझड़ में फल देता था और इसकी शाखाएं इमारत के लिए मजबूत लकड़ी प्रदान करती थीं। गांव वालों में एक ऐसा आदमी था जो हमेशा और अधिक चाहता था, चाहे उसके पास पहले से कितना भी हो। एक दिन वह आदमी पेड़ के पास गया और बोला, पेड़, मुझे अपने फल दो ताकि मैं उन्हें बेचकर अमीर बन जाऊं। पेड़ ने खुशी खुशी अपने सारे फल दे दिए। उस आदमी ने उन्हें बेच दिया और बहुत पैसा कमाया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। वह वापस लौटा और उसने मांग की, पेड़, मुझे अपनी शाखाएं दो। मुझे एक बड़ा घर बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है। पेड़ ने बिना किसी शिकायत के अपनी शाखाएं दे दी और आदमी ने एक भव्य घर बना लिया। फिर भी वह खुश नहीं था। अंत में आदमी ने कहा, पेड़, मुझे अपना ट्रंक दे दो। मुझे नाव बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है ताकि मैं यात्रा कर सकूं और अधिक धन पा सकूं। पेड़, जो अब मात्र एक ठूंठ था, ने अपना तना दे दिया। उस आदमी ने एक नाव बनाई और चल पड़ा। वर्षों बाद वह आदमी लौटा, बूढ़ा और थका हुआ। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह स्टंप के पास गया और बोला, पेड़, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे आराम करने के लिए जगह चाहिए। पेड़ के तने, हालांकि उसके पास देने के लिए बहुत कम बचा था, उसने कहा, मेरे ऊपर बैठो और आराम करो। पछतावे से भरे उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि इतने वर्षों में पेड़ ने उसे कितना कुछ दिया है। वह ठूंठ पर बैठ गया, अपने लालच पर विचार करते हुए। बहुत देर से समझ आया कि पेड़ ने हमेशा बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दिया था। नैतिकता। सच्ची उदारता बदले में कुछ नहीं मांगती है और अनियंत्रित लालच पछतावे और खालीपन की ओर ले जाता है। किसान और चतुर लोमड़ी कहानी एक बार की बात है। एक मेहनती किसान था जो अपने जानवरों के साथ एक शांतिपूर्ण खेत में रहता था। हालांकि उसके पास एक बड़ी समस्या थी। हर रात एक चतुर लोमड़ी उसके मुर्गी घर में घुस जाती थी और उसकी मुर्गियां चुरा लेती थी। किसान निराश हो गया और उसने लोमड़ी को पकड़ने की हर कोशिश की, लेकिन लोमड़ी हमेशा बहुत चतुर और तेज थी। एक रात किसान ने देर तक जागने और लोमड़ी की प्रतीक्षा करने का फैसला किया। जब लोमड़ी आई तो किसान ने न तो चिल्लाया और न ही उसे भगाया। इसके बजाय उसने शांति से लोमड़ी से बात की। लोमड़ी, किसान ने कहा, मुझे पता है कि तुम भूखी हो और इसीलिए तुम मेरी मुर्गियां चुरा रही हो, लेकिन अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो मेरे पास और मुर्गियां नहीं बचेंगी और तुम्हारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। अगर हमने इसके बदले कोई सौदा किया तो क्या होगा? लोमड़ी जिज्ञासु होकर रुक गई और सुनने लगी। किसान ने आगे कहा, यदि आप मेरी मुर्गियां नहीं चुराने का वादा करते हैं तो मैं आपको हर रात कुछ भोजन दूंगा। बदले में मैं चाहता हूं कि आप अन्य जानवरों को मेरे खेत से दूर रखने में मेरी मदद करें। आप क्या कहते हैं? लोमड़ी ने प्रस्ताव के बारे में सोचा। वह जानता था कि किसान उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा सकता है या अन्य तरीके खोज सकता है, और यह सौदा अधिक सुरक्षित लग रहा था। तो लोमड़ी सहमत हो गई। उस रात से लोमड़ी ने अपना वादा निभाया। इसने अब किसान से मुर्गियां नहीं चुराई, बल्कि इसने अन्य शिकारियों को दूर रखकर किसान की मदद की। किसान अपने वचन पर खरा उतरते हुए हर रात लोमड़ी के लिए खाना छोड़ देता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, किसान और लोमड़ी में एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान विकसित हो गया। फार्म फल फूल रहा था क्योंकि मुर्गियां सुरक्षित थीं और लोमड़ी को चोरी करने की आवश्यकता के बिना अच्छी तरह से खिलाया गया था। नैतिक विश्वास अर्जित करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब विश्वास आपसी सम्मान और समझ पर आधारित होता है तो सबसे अप्रत्याशित साझेदारियां भी फल फूल सकती हैं। स्पाइडरमैन और उसके शहर के बच्चे। एक नैतिक कहानी। एक समय की बात है, गगनचुंबी इमारतों और व्यस्त सड़कों से भरे एक हलचल भरे शहर में एक सुपर हीरो रहता था जिसे सभी स्पाइडरमैन के नाम से जानते थे। वह एक इमारत से दूसरी इमारत घूमता रहा और नागरिकों को खतरे से बचाता रहा। हालांकि स्पाइडरमैन ने कुछ परेशान करने वाली बात देखी। शहर के बच्चे
अपनी जिम्मेदारी की भावना खो रहे थे। वे कूड़ा फैला रहे थे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे और जरूरतमंदों की मदद करने में भी लापरवाही कर रहे थे। एक दिन पड़ोस में बच्चों का एक समूह स्पाइडरमैन के आसपास इकट्ठा हुआ, जो अपने नायक को करीब से देखने के लिए उत्साहित था। लेकिन स्पाइडरमैन अपनी वेब स्लिंगिंग चालें दिखाने के लिए वहां नहीं था। इसके बजाय वह बच्चों के साथ बैठे और उन्हें एक कहानी सुनाई। एक समय था जब मैं स्पाइडरमैन नहीं था, उन्होंने शुरू किया। मैं आप सभी की तरह एक साधारण बच्चा था। मेरे सपने थे, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां भी थीं। एक दिन मैंने एक गलती की, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे कार्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया जिसे मदद की जरूरत थी, और वह गलती यह मुझे बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि मैंने अपने लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया, क्योंकि जब यह मायने रखता था तो मैंने कदम नहीं उठाया। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखें चौड़ी थीं। महान शक्ति के साथ, स्पाइडरमैन ने आगे कहा, बड़ी जिम्मेदारी आती है, लेकिन आपको बदलाव लाने के लिए महाशक्तियों की आवश्यकता नहीं है। हर दिन आपके पास अपने शहर को एक बेहतर जगह बनाने की शक्ति है। आप कूड़ा उठा सकते हैं, मदद कर सकते हैं मित्र, कठिन अध्ययन करो और दयालु बनो। तुम्हारी छोटी छोटी हरकतें मेरी वेब स्लिंग जितनी ही महत्वपूर्ण हैं। एक बच्चे ने हाथ उठाया। लेकिन हम तो सिर्फ बच्चे हैं। हम वास्तव में क्या कर सकते हैं? स्पाइडरमैन मुस्कुराया। आप अपने तरीके से नायक हो सकते हैं। नायक होने का मतलब खलनायकों से लड़ना नहीं है। यह कठिन होने पर भी सही काम करना है। कल्पना कीजिए कि अगर हर कोई, यहाँ तक कि आप जैसे बच्चे भी जिम्मेदारी लें, तो हमारा शहर कैसा होगा? स्पाइडरमैन की बातों से प्रेरित होकर बच्चे बदलने लगे। उन्होंने अपनी सड़कें साफ की, स्कूल के काम में एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे के प्रति दयालु हो गए। जल्द ही पूरे मोहल्ले ने उनके उदाहरण का अनुसरण किया और स्पाइडरमैन का शहर एक बेहतर, उज्जवल स्थान बन गया। बच्चों को एहसास हुआ कि स्पाइडरमैन सही था। हीरो बनने के लिए आपको महाशक्तियों की आवश्यकता नहीं है। दयालुता, जिम्मेदारी और देखभाल का हर छोटा कार्य दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। खाने की नीति। महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, लेकिन दयालुता और जिम्मेदारी के छोटे छोटे कार्य भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपको अपने तरीके से हीरो बनने के लिए सुपर हीरो होने की जरूरत नहीं है। दो दोस्त और भालू शिक्षा। सच्चे दोस्त कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। एक बार बचपन के दो दोस्तों बेन और जैक ने घने जंगल के माध्यम से लंबी पैदल यात्रा पर जाने का फैसला किया। चलते चलते वे जंगल की सुंदरता को निहारते हुए हंसे और बातें करने लगे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे साथ रहेंगे। जैसे ही वे जंगल में अंदर गए, उन्हें अचानक झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। छाया से एक विशाल भालू निकला, गुर्राता हुआ और सीधे उन्हें देख रहा था। भयभीत, दोनों दोस्त जानते थे कि वे गंभीर खतरे में हैं। बिना सोचे समझे, बेन, जो अपने पैरों पर तेज था, पास के एक पेड़ पर चढ़ गया, जिससे जैक डर के मारे वहीं जम गया। बेन ने अपने दोस्त को देखने के लिए पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ जैक को यह सुनना याद आया कि भालू गतिहीन लोगों पर हमला नहीं करते। इसलिए वह जल्दी से जमीन पर लेट गया, अपनी सांसें रोक ली और मरने का नाटक करने लगा। भालू धीरे धीरे जैक के पास आया, उसे सूंघा और कुछ तनावपूर्ण क्षणों के बाद यह सोचकर चला गया कि जैक बेजान है। एक बार भालू के चले जाने के बाद बेन पेड़ से नीचे उतरा और राहत महसूस की कि खतरा टल गया है। घबराहट से हंसते हुए उन्होंने कहा, वह करीब था। भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया? जैक, जो अभी भी हिला हुआ था, ने बेन की ओर देखा और उत्तर दिया, भालू ने मुझसे कहा कि उस दोस्त पर कभी भरोसा मत करो जो तुम्हें खतरे में छोड़ देता है। उस दिन से जैक को एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहने में है, न कि केवल अच्छे समय में आनंद लेने में। वह बेन को अपने स्वार्थ पर विचार करने के लिए छोड़कर चला गया। शिक्षा। सच्चे दोस्त कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। लड़का जिसने एक चिड़िया से दोस्ती की। एक बार की बात है, घने जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में
लियाम नाम का एक लड़का रहता था। वह एक शांत और अकेला लड़का था, जिसे अक्सर दोस्त बनाने में मुश्किल होती थी। जब दूसरे बच्चे साथ खेलते थे, तो लियाम अपना समय जंगल में घूमते हुए, प्रकृति की आवाजें सुनते हुए बिताना पसंद करता था। एक दिन जब लियाम जंगल में अंदर चला गया, तो उसने एक नरम, परेशान करने वाली चहचहाहट सुनी। उत्सुकता से उसने आवाज का पीछा किया और एक छोटे से पक्षी को टूटे हुए पंख के साथ जमीन पर पड़ा पाया। पक्षी कमजोर था और उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के लियाम ने उसे धीरे से उठाया, अपने हाथों में थाम लिया। बेचारा, लियाम फुसफुसाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लियाम पक्षी को अपने घर वापस ले गया और मुलायम कपड़े से एक छोटा सा घोंसला बनाया। दिन ब दिन वह पक्षी की देखभाल करता, उसे रोटी के टुकड़े खिलाता और पानी देता। उसने उसके पंख पर हल्का मरहम लगाना भी सीखा, ताकि उसे ठीक होने में मदद मिल सके। पक्षी, जिसका नाम उसने सनी रखा था, जल्द ही लियाम पर भरोसा करने लगा और जब भी वह उसके पास आता तो खुशी से चहचहाने लगता। हफ्ते बीत गए और सनी का पंख ठीक होने लगा। इस दौरान लियाम को पक्षी की संगति में बहुत खुशी मिली। उसने सनी से ऐसे बात की जैसे वह उसका सबसे प्यारा दोस्त हो, अपने विचार और भावनाएं साझा की। बदले में सनी ने भी इस तरह चहचहाहट की कि लियाम को लगा कि वह समझ गया है। जैसे जैसे सनी का पंख मजबूत होता गया, लियाम को पता चल गया कि अपने दोस्त को वापस जंगल में छोड़ने का समय आ गया है। हालांकि अलविदा कहने के विचार से वह दुखी हो गया, लेकिन उसे पता था कि ऐसा करना सही है। एक सुबह लियाम सनी को जंगल के किनारे ले गया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और देखा कि कैसे नन्हा पक्षी अपने पंख फड़फड़ा रहा है। एक पल के लिए झिझकते हुए आसमान में उड़ गया। लियाम मुस्कुराया, अपने दोस्त को आजाद उड़ते हुए देखकर। दिन हफ्तों में बदल गए और हालांकि लियाम को सनी की याद आती थी, लेकिन वह अपने पंख वाले दोस्त की एक झलक पाने की उम्मीद में जंगल में टहलता रहा। फिर एक दिन एक शांत तालाब के किनारे बैठे हुए लियाम को लगा कि कोई चीज उसके कंधे पर धीरे से आकर गिरी है। ये सनी थी, जो खुशी से चहक रही थी, मानो शुक्रिया कह रही हो। उस दिन से सनी नियमित रूप से लियाम से मिलने आती थी। वे घंटों साथ बिताते थे। लियाम पक्षी से धैर्य, विश्वास और प्रकृति की सुंदरता के बारे में सीखता था। हालांकि सनी अब जंगल में रहता था, लेकिन दोनों के बीच का बंधन अटूट था। लियाम को अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। सनी के साथ अपनी दोस्ती के जरिए उसने सीखा कि सच्चे दोस्त अप्रत्याशित रूप में आ सकते हैं और दया और करुणा दुनिया के बीच की खाई को पाट सकती है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। कहानी की सीख: दया और करुणा सार्थक दोस्ती बना सकती है, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जो हमसे अलग हैं। देखभाल और प्यार के कार्य हमेशा अप्रत्याशित तरीकों से बदले जाएंगे। बंदर और मूर्ख आदमी। एक बार की बात है, फेलिक्स नाम का एक आदमी था जो एक हलचल भरे शहर में रहता था। फेलिक्स बहुत होशियार आदमी नहीं था, लेकिन वह हमेशा आसानी से पैसे कमाने के तरीके की तलाश में रहता था। एक दिन बाजार से गुजरते समय उसने एक स्ट्रीट परफॉर्मर को बंदर के साथ करतब करते देखा। भीड़ हंसी और जयकारे लगाते हुए परफॉर्मर को सिक्के फेंक रही थी। परफॉर्मर द्वारा कमाए गए पैसे को देखकर फेलिक्स ने मन ही मन सोचा, अगर वह आदमी बंदर से पैसे कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं। अगले ही दिन फेलिक्स एक बंदर को पकड़ने के लिए जंगल में गया। घंटों की खोज के बाद उसे एक बंदर पेड़ पर बैठा मिला। फेलिक्स ने जल्दी से बंदर को फंसाया और उसे घर ले आया। उसे लगा कि उसे धन कमाने का सुनहरा टिकट मिल गया है, लेकिन एक समस्या थी। फेलिक्स को नहीं पता था कि बंदर को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। उसे सिखाने के लिए समय निकालने के बजाय उसने उम्मीद की कि बंदर तुरंत करतब दिखाएगा। जब बंदर ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो निराश होकर फेलिक्स ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसे चिल्लाया और उसे मजबूर करने के लिए खींचा। बेचारा बंदर भ्रमित और डरा हुआ था, और हर बार जब फेलिक्स ने कोई शो करने की कोशिश की, तो बंदर ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। भीड़ फेलिक्स पर हंसती थी, लेकिन उस तरह से नहीं जैसी उसने उम्मीद की थी। दिन ब दिन फेलिक्स का गुस्सा बढ़ता गया। उसे लगा कि बंदर बहुत आलसी या जिद्दी है, लेकिन वास्तव में
ये फेलिक्स की अपनी अधीरता और समझ की कमी थी जो समस्या थी। एक दोपहर एक दयालु बूढ़े आदमी ने फेलिक्स को बाजार में बंदर से जूझते देखा। वह फेलिक्स के पास गया और कहा, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बंदर सिर्फ इसलिए करतब दिखाएगा क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। जानवरों को लोगों की तरह सीखने के लिए समय, धैर्य और दयालुता की आवश्यकता होती है। फेलिक्स ने हालांकि संदेहास्पद बूढ़े आदमी की बात सुनने का फैसला किया। उसने बंदर के साथ समय बिताना शुरू कर दिया, उसका ख्याल रखा और जब वह सहयोग करता तो उसे इनाम के तौर पर खाना देता। धीरे धीरे फेलिक्स ने एक बदलाव देखा। बंदर ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया और कुछ सरल तरकीबें भी सीख लीं। कुछ हफ्तों में फेलिक्स और बंदर के बीच एक रिश्ता बन गया। धैर्य और दयालुता के साथ बंदर एक कुशल कलाकार बन गया जो नाचता था और ऐसी तरकीबें दिखाता था जिससे भीड़ खुश हो जाती थी। फेलिक्स अब निराश नहीं था, इसके बजाय उसे बंदर की संगति पसंद थी और उसे एहसास हुआ कि दूसरों के साथ दयालुता और सम्मान के साथ पेश आना उन्हें अपनी आज्ञा मानने के लिए मजबूर करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। भीड़ बढ़ने लगी और सिक्के आने लगे, लेकिन उससे भी ज्यादा फेलिक्स को अपने छोटे दोस्त के साथ बने रिश्ते पर गर्व की गहरी भावना महसूस हुई। कहानी की सीख: धैर्य, दयालुता और सम्मान दूसरों में सर्वश्रेष्ठ को सामने लाते हैं। जब हम रिश्तों को पोषित करने के लिए समय निकालते हैं, चाहे जानवरों के साथ हो या लोगों के साथ, हम बल या अधीरता से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। गिलहरी और कृतघ्न कौआ एक शांत जंगल में हेजल नाम की एक चतुर और मेहनती गिलहरी रहती थी। हेजल अपना दिन बलूत के फल और मेवे इकट्ठा करके सर्दियों के लिए जमा करती थी। वह हमेशा दयालु थी और अपने साथी वन जानवरों के साथ साझा करने के लिए तैयार रहती थी, तब भी जब उसकी खुद की आपूर्ति सीमित होती थी। एक ठंडी शरद ऋतु के दिन जब हेजल अपने रोजाना के बलूत के फल इकट्ठा कर रही थी, तो काऊ नाम का एक कौआ एक पेड़ से नीचे उड़कर आया। काऊ एक लालची और घमंडी पक्षी था जो अपने भोजन के लिए कभी काम करना पसंद नहीं करता था। उसने हेजल के बलूत के फलों के बड़े ढेर को देखा और बिना पूछे एक को छीनने के लिए नीचे झपट्टा मारा। अरे, ये मेरे बलूत के फल हैं, हेजल ने चिंता से भरी आवाज में कहा। लेकिन स्वभाव से उदार होने के कारण उसने कहा, अगर आप विनम्रता से पूछें तो मुझे साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि काऊ कृतघ्न था और उसने हेजल की दयालुता को नजरअंदाज कर दिया। उसने हंसते हुए कहा, मैं एक कौआ हूं, मैं जो चाहूं ले सकता हूं, मुझे क्यों मांगना चाहिए? हेजल ने आह भरी, लेकिन उसने इसे जाने देने का फैसला किया। एक या दो बलूत ले लो, लेकिन याद रखो, अगर हम बांटेंगे तो सबके लिए पर्याप्त होगा। कई दिनों तक काऊ हेजल के बलूत लेता रहा, कभी नहीं पूछा और कभी उसका शुक्रिया नहीं किया। उसने हेजल का मजाक भी उड़ाया कि वह उसके लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत करती है और दावा किया कि वह बिना किसी मेहनत के जो चाहे पा सकता है। जल्द ही सर्दी आ गई और जंगल बर्फ से ढक गया। हेजल अपने आरामदायक घोंसले में गर्म और अच्छी तरह से तृप्त रही, जो उसने इकट्ठा किए गए भोजन की बदौलत किया था। लेकिन काऊ ने सर्दियों की तैयारी के लिए कोई समय नहीं लिया, इसलिए वह खुद को ठंडा और भूखा पाया। वह हेजल के घोंसले की ओर उड़ गया ताकि उसके और बलूत ले सके। हेजल, मुझे भूख लगी है, काऊ ने कर्कश स्वर में कहा। मुझे अपना खाना और दो। हेजल हालांकि दयालु थी, लेकिन काऊ के कृतघ्न रवैये से थक गई थी। काऊ, मैंने तुम्हारे साथ कई बार साझा किया है, लेकिन तुमने कभी कोई आभार नहीं दिखाया। तुम मेरी मेहनत पर हंसते थे और अब तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे बिना किसी प्रयास के भी देता रहूं। काव ने शर्म से अपना सिर झुका लिया, यह महसूस करते हुए कि उसके लालच और आलस्य ने उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा था। मुझे माफ करना हेजल, मैंने तुम्हारी दयालुता की सराहना नहीं की। अब मैं समझती हूं कि मुझे मदद करनी चाहिए थी और सर्दियों के लिए तैयार रहना चाहिए था। काव्य की ईमानदारी को देखते हुए हेजल ने उसे माफ करने का फैसला किया। मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें जो चाहिए उसके लिए तुम्हें काम करना होगा। प्रयास और कृतज्ञता दिखाने में मूल्य है। उस दिन से काव्य ने दूसरों का फायदा उठाना बंद कर दिया।
उसने अपना भोजन खुद इकट्ठा करना सीखा और हमेशा उन लोगों को धन्यवाद देना याद रखा जिन्होंने उसकी मदद की। खाने की सीख। लालच और आलस्य आपको खाली हाथ छोड़ देंगे, लेकिन कड़ी मेहनत और कृतज्ञता सुनिश्चित करेगी कि आपके पास हमेशा पर्याप्त हो। साझा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरों की दयालुता की सराहना करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाथी और चूहा। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एली नाम का एक शानदार हाथी रहता था। वह जंगल का राजा था, जिसका सभी जानवर सम्मान करते थे। एक दिन जब एली बरगद के पेड़ के नीचे झपकी ले रहा था, तो मिल्ली नाम की एक छोटी सी चूहा गलती से उसकी सूंड पर ठोकर खा गई और उसे जगा दिया। पहले तो एली चौंक गया, लेकिन जब उसने देखा कि मिल्ली कितनी छोटी और हानिरहित है, तो वह हंस पड़ा। चिंता मत करो छोटे बच्चे, उसने कहा, तुम मुझे परेशान करने का इरादा नहीं था। मिल्ली बहुत शर्मिंदा थी। मुझे बहुत खेद है एली, उसने चीखते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम सो रहे हो। एली मुस्कुराया। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताते? मिल्ली को आश्चर्य हुआ कि शक्तिशाली हाथी एक छोटे से चूहे से बात करना चाहेगा। उसने उसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बताया। एली ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और जब वह बात खत्म कर चुकी तो उसने कहा, तुम बहुत ही दिलचस्प छोटी चूहा हो, मिली। उस दिन के बाद से एली और मिली सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ खेलते, साथ में बातें करते और साथ में खाना भी खाते। जंगल के दूसरे जानवर उनकी दोस्ती पर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा और ताकतवर जानवर इतने छोटे और महत्वहीन प्राणी से दोस्ती कर सकता है। एक दिन जब एली जंगल से गुजर रहा था, तो वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। जाल बहुत मजबूत था और एली उससे बाहर नहीं निकल पाया। वह घबरा गया और उसे लगा कि वह मर जाएगा। तभी मिली प्रकट हुई। उसने देखा कि क्या हुआ था और उसे पता था कि उसे अपनी दोस्त की मदद करनी होगी। वह जाल के चारों ओर भागती रही, एली को मुक्त करने का रास्ता तलाशती रही। अंत में उसे जाल में एक छोटा सा छेद मिला। उसने अपने तीखे दांतों से उसे तब तक चबाया जब तक कि वह इतना बड़ा नहीं हो गया कि वह उसमें से रेंग कर निकल सके। जाल के अंदर जाने के बाद मिली ने एली को बंदी बनाए रखने वाली रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। उसे बहुत समय लगा, लेकिन आखिरकार वह रस्सियों को ढीला करने में कामयाब रही। एली अपने पैर को खींचकर मुक्त करने और जाल से बचने में सक्षम था। एली अपनी जान बचाने के लिए मिल्ली का बहुत आभारी था। उसने उसे कसकर गले लगाया और कहा, तुम मेरी हीरो हो मिल्ली, हर चीज के लिए धन्यवाद। मिल्ली मुस्कुराई। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सकी एली, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उस दिन के बाद से जंगल के जानवरों को पता चल गया कि सबसे छोटे जीव भी दुनिया पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, और उन्होंने यह भी सीखा कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती, चाहे दोस्त कितने भी अलग क्यों ना हो। छोटे जुगनू की चमक जुगनू फियोना दुखी थी, क्योंकि उसे लगा कि उसकी रोशनी दूसरों की तरह उज्जवल नहीं थी। उसने यह सोचकर अपनी रोशनी छुपाने की कोशिश की कि यह दिखाने लायक नहीं है। एक रात वह अंधेरे में खो गई और उसे अपने घर का रास्ता ढूंढना पड़ा। उसने खुद को वापस लाने के लिए अपनी रोशनी का उपयोग करने का फैसला किया, चाहे वह कितनी भी मंद क्यों ना हो। जैसे जैसे वह उड़ती गई, उसकी रोशनी तेज होती गई और उसे अपने घर का रास्ता मिल गया। अन्य जुगनुओं ने उसकी रोशनी देखी और उसके साथ जुड़कर एक सुंदर चमक पैदा की। फियोना को एहसास हुआ कि उसकी रोशनी भी किसी और की तरह ही विशेष और महत्वपूर्ण थी। उसने अपनी चमक पर गर्व करना सीखा, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। जुगनुओं ने एक साथ रात को रोशन किया। प्रत्येक रोशनी सुंदरता में योगदान दे रही थी। शिक्षा। हर योगदान, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, मूल्यवान है। हाथी और चूहा। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एली नाम का एक शानदार हाथी रहता था। वह जंगल का राजा था, जिसका सभी जानवर सम्मान करते थे। एक दिन जब एली बरगद के पेड़ के नीचे झपकी ले रहा था, तो मिल्ली नाम की एक छोटी सी चूहा गलती से उसकी सूंड पर ठोकर खा गई और उसे जगा दिया। पहले तो एली चौंक गया, लेकिन जब उसने देखा कि मिल्ली कितनी छोटी और हानिरहित है, तो वह हंस पड़ा। चिंता मत करो छोटे बच्चे, उसने कहा, तुम मुझे परेशान करने का इरादा नहीं था।
मिल्ली बहुत शर्मिंदा थी। मुझे बहुत खेद है एली, उसने चीखते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम सो रहे हो। एली मुस्कुराया। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताते? मिल्ली को आश्चर्य हुआ कि शक्तिशाली हाथी एक छोटे से चूहे से बात करना चाहेगा। उसने उसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बताया। एली ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और जब वह बात खत्म कर चुकी तो उसने कहा, तुम बहुत ही दिलचस्प छोटी चूहा हो, मिली। उस दिन के बाद से एली और मिली सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ खेलते, साथ में बातें करते और साथ में खाना भी खाते। जंगल के दूसरे जानवर उनकी दोस्ती पर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा और ताकतवर जानवर इतने छोटे और महत्वहीन प्राणी से दोस्ती कर सकता है। एक दिन जब एली जंगल से गुजर रहा था तो वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। जाल बहुत मजबूत था और एली उससे बाहर नहीं निकल पाया। वह घबरा गया और उसे लगा कि वह मर जाएगा। तभी मिली प्रकट हुई। उसने देखा कि क्या हुआ था और उसे पता था कि उसे अपनी दोस्त की मदद करनी होगी। वह जाल के चारों ओर भागती रही, एली को मुक्त करने का रास्ता तलाशती रही। अंत में उसे जाल में एक छोटा सा छेद मिला। उसने अपने तीखे दांतों से उसे तब तक चबाया जब तक कि वह इतना बड़ा नहीं हो गया कि वह उसमें से रेंग कर निकल सके। जाल के अंदर जाने के बाद मिली ने एली को बंदी बनाए रखने वाली रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। उसे बहुत समय लगा, लेकिन आखिरकार वह रस्सियों को ढीला करने में कामयाब रही। एली अपने पैर को खींचकर मुक्त करने और जाल से बचने में सक्षम था। एली अपनी जान बचाने के लिए मिल्ली का बहुत आभारी था। उसने उसे कसकर गले लगाया और कहा, तुम मेरी हीरो हो मिल्ली, हर चीज के लिए धन्यवाद। मिल्ली मुस्कुराई। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सकी एली, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उस दिन के बाद से जंगल के जानवरों को पता चल गया कि सबसे छोटे जीव भी दुनिया पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, और उन्होंने यह भी सीखा कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती, चाहे दोस्त कितने भी अलग क्यों ना हो। गिलहरी और कृतघ्न कौआ एक शांत जंगल में हेजल नाम की एक चतुर और मेहनती गिलहरी रहती थी। हेजल अपना दिन बलूत के फल और मेवे इकट्ठा करके सर्दियों के लिए जमा करती थी। वह हमेशा दयालु थी और अपने साथी वन जानवरों के साथ साझा करने के लिए तैयार रहती थी, तब भी जब उसकी खुद की आपूर्ति सीमित होती थी। एक ठंडी शरद ऋतु के दिन जब हेजल अपने रोजाना के बलूत के फल इकट्ठा कर रही थी तो काऊ नाम का एक कौआ एक पेड़ से नीचे उड़कर आया। काऊ एक लालची और घमंडी पक्षी था जो अपने भोजन के लिए कभी काम करना पसंद नहीं करता था। उसने हेजल के बलूत के फलों के बड़े ढेर को देखा और बिना पूछे एक को छीनने के लिए नीचे झपट्टा मारा। अरे, ये मेरे बलूत के फल हैं, हेजल ने चिंता से भरी आवाज में कहा। लेकिन स्वभाव से उदार होने के कारण उसने कहा, अगर आप विनम्रता से पूछें तो मुझे साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि काऊ कृतघ्न था और उसने हेजल की दयालुता को नजरअंदाज कर दिया। उसने हंसते हुए कहा, मैं एक कौआ हूं, मैं जो चाहूं ले सकता हूं, मुझे क्यों मांगना चाहिए? हेजल ने आह भरी, लेकिन उसने इसे जाने देने का फैसला किया। एक या दो बलूत ले लो, लेकिन याद रखो, अगर हम बांटेंगे तो सबके लिए पर्याप्त होगा। कई दिनों तक काऊ हेजल के बलूत लेता रहा, कभी नहीं पूछा और कभी उसका शुक्रिया नहीं किया। उसने हेजल का मजाक भी उड़ाया कि वह उसके लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत करती है, और दावा किया कि वह बिना किसी मेहनत के जो चाहे पा सकता है। जल्द ही सर्दी आ गई और जंगल बर्फ से ढक गया। हेजल अपने आरामदायक घोंसले में गर्म और अच्छी तरह से तृप्त रही, जो उसने इकट्ठा किए गए भोजन की बदौलत किया था। लेकिन काऊ ने सर्दियों की तैयारी के लिए कोई समय नहीं लिया, इसलिए वह खुद को ठंडा और भूखा पाया। वह हेजल के घोंसले की ओर उड़ गया ताकि उसके और बलूत ले सके। हेजल, मुझे भूख लगी है, काऊ ने कर्कश स्वर में कहा। मुझे अपना खाना और दो। हेजल हालांकि दयालु थी, लेकिन काऊ के कृतघ्न रवैये से थक गई थी। काऊ, मैंने तुम्हारे साथ कई बार साझा किया है, लेकिन तुमने कभी कोई आभार नहीं दिखाया। तुम मेरी मेहनत पर हंसते थे और अब तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे बिना किसी प्रयास के भी देता रहूं। काव ने शर्म से अपना सिर झुका लिया, यह महसूस करते हुए
कि उसके लालच और आलस्य ने उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा था। मुझे माफ करना हेजल, मैंने तुम्हारी दयालुता की सराहना नहीं की। अब मैं समझती हूँ कि मुझे मदद करनी चाहिए थी और सर्दियों के लिए तैयार रहना चाहिए था। काव्य की ईमानदारी को देखते हुए हेजल ने उसे माफ करने का फैसला किया। मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें जो चाहिए उसके लिए तुम्हें काम करना होगा। प्रयास और कृतज्ञता दिखाने में मूल्य है। उस दिन से काव्य ने दूसरों का फायदा उठाना बंद कर दिया। उसने अपना भोजन खुद इकट्ठा करना सीखा और हमेशा उन लोगों को धन्यवाद देना याद रखा जिन्होंने उसकी मदद की। खाने की सीख। लालच और आलस्य आपको खाली हाथ छोड़ देंगे, लेकिन कड़ी मेहनत और कृतज्ञता सुनिश्चित करेगी कि आपके पास हमेशा पर्याप्त हो। साझा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरों की दयालुता की सराहना करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बंदर और मूर्ख आदमी। एक बार की बात है, फेलिक्स नाम का एक आदमी था जो एक हलचल भरे शहर में रहता था। फेलिक्स बहुत होशियार आदमी नहीं था, लेकिन वह हमेशा आसानी से पैसे कमाने के तरीके की तलाश में रहता था। एक दिन बाजार से गुजरते समय उसने एक स्ट्रीट परफॉर्मर को बंदर के साथ करतब करते देखा। भीड़ हंसी और जयकारे लगाते हुए परफॉर्मर को सिक्के फेंक रही थी। परफॉर्मर द्वारा कमाए गए पैसे को देखकर फेलिक्स ने मन ही मन सोचा, अगर वह आदमी बंदर से पैसे कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं। अगले ही दिन फेलिक्स एक बंदर को पकड़ने के लिए जंगल में गया। घंटों की खोज के बाद उसे एक बंदर पेड़ पर बैठा मिला। फेलिक्स ने जल्दी से बंदर को फंसाया और उसे घर ले आया। उसे लगा कि उसे धन कमाने का सुनहरा टिकट मिल गया है, लेकिन एक समस्या थी। फेलिक्स को नहीं पता था कि बंदर को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। उसे सिखाने के लिए समय निकालने के बजाय उसने उम्मीद की कि बंदर तुरंत करतब दिखाएगा। जब बंदर ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो निराश होकर फेलिक्स ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसे चिल्लाया और उसे मजबूर करने के लिए खींचा। बेचारा बंदर भ्रमित और डरा हुआ था, और हर बार जब फेलिक्स ने कोई शो करने की कोशिश की, तो बंदर ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। भीड़ फेलिक्स पर हंसती थी, लेकिन उस तरह से नहीं जैसी उसने उम्मीद की थी। दिन ब दिन फेलिक्स का गुस्सा बढ़ता गया। उसे लगा कि बंदर बहुत आलसी या जिद्दी है, लेकिन वास्तव में यह फेलिक्स की अपनी अधीरता और समझ की कमी थी जो समस्या थी। एक दोपहर एक दयालु बूढ़े आदमी ने फेलिक्स को बाजार में बंदर से जूझते देखा। वह फेलिक्स के पास गया और कहा, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बंदर सिर्फ इसलिए करतब दिखाएगा क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। जानवरों को लोगों की तरह सीखने के लिए समय, धैर्य और दयालुता की आवश्यकता होती है। फेलिक्स ने हालांकि संदेहास्पद बूढ़े आदमी की बात सुनने का फैसला किया। उसने बंदर के साथ समय बिताना शुरू कर दिया, उसका ख्याल रखा, और जब वह सहयोग करता तो उसे इनाम के तौर पर खाना देता। धीरे धीरे फेलिक्स ने एक बदलाव देखा। बंदर ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया और कुछ सरल तरकीबें भी सीख लीं। कुछ हफ्तों में फेलिक्स और बंदर के बीच एक रिश्ता बन गया। धैर्य और दयालुता के साथ बंदर एक कुशल कलाकार बन गया, जो नाचता था और ऐसी तरकीबें दिखाता था जिससे भीड़ खुश हो जाती थी। फेलिक्स अब निराश नहीं था। इसके बजाय उसे बंदर की संगति पसंद थी, और उसे एहसास हुआ कि दूसरों के साथ दयालुता और सम्मान के साथ पेश आना उन्हें अपनी आज्ञा मानने के लिए मजबूर करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। भीड़ बढ़ने लगी और सिक्के आने लगे, लेकिन उससे भी ज्यादा फेलिक्स को अपने छोटे दोस्त के साथ बने रिश्ते पर गर्व की गहरी भावना महसूस हुई। कहानी की सीख। धैर्य, दयालुता और सम्मान दूसरों में सर्वश्रेष्ठ को सामने लाते हैं। जब हम रिश्तों को पोषित करने के लिए समय निकालते हैं, चाहे जानवरों के साथ हो या लोगों के साथ, हम बल या अधीरता से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। लड़का जिसने एक चिड़िया से दोस्ती की। एक बार की बात है, घने जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में लियाम नाम का एक लड़का रहता था। वह एक शांत और अकेला लड़का था, जिसे अक्सर दोस्त बनाने में मुश्किल होती थी। जब दूसरे बच्चे साथ खेलते थे, तो लियाम अपना समय जंगल में घूमते हुए प्रकृति की आवाजें सुनते हुए बिताना पसंद करता था। एक दिन जब लियाम जंगल में अंदर चला गया,
तो उसने एक नरम, परेशान करने वाली चहचहाहट सुनी। उत्सुकता से उसने आवाज का पीछा किया और एक छोटे से पक्षी को टूटे हुए पंख के साथ जमीन पर पड़ा पाया। पक्षी कमजोर था और उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के लियाम ने उसे धीरे से उठाया, अपने हाथों में थाम लिया। बेचारा, लियाम फुसफुसाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लियाम पक्षी को अपने घर वापस ले गया और मुलायम कपड़े से एक छोटा सा घोंसला बनाया। दिन ब दिन वह पक्षी की देखभाल करता, उसे रोटी के टुकड़े खिलाता और पानी देता। उसने उसके पंख पर हल्का मरहम लगाना भी सीखा ताकि उसे ठीक होने में मदद मिल सके। पक्षी, जिसका नाम उसने सनी रखा था, जल्द ही लियाम पर भरोसा करने लगा और जब भी वह उसके पास आता तो खुशी से चहचहाने लगता। हफ्ते बीत गए और सनी का पंख ठीक होने लगा। इस दौरान लियाम को पक्षी की संगति में बहुत खुशी मिली। उसने सनी से ऐसे बात की जैसे वह उसका सबसे प्यारा दोस्त हो, अपने विचार और भावनाएं साझा की। बदले में सनी ने भी इस तरह चहचहाहट की कि लियाम को लगा कि वह समझ गया है। जैसे जैसे सनी का पंख मजबूत होता गया, लियाम को पता चल गया कि अपने दोस्त को वापस जंगल में छोड़ने का समय आ गया है। हालांकि अलविदा कहने के विचार से वह दुखी हो गया, लेकिन उसे पता था कि ऐसा करना सही है। एक सुबह लियाम सनी को जंगल के किनारे ले गया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और देखा कि कैसे नन्हा पक्षी अपने पंख फड़फड़ा रहा है। एक पल के लिए झिझकते हुए आसमान में उड़ गया। लियाम मुस्कुराया, अपने दोस्त को आजाद उड़ते हुए देखकर। दिन हफ्तों में बदल गए और हालांकि लियाम को सनी की याद आती थी, लेकिन वह अपने पंख वाले दोस्त की एक झलक पाने की उम्मीद में जंगल में टहलता रहा। फिर एक दिन एक शांत तालाब के किनारे बैठे हुए लियाम को लगा कि कोई चीज उसके कंधे पर धीरे से आकर गिरी है। ये सनी थी, जो खुशी से चहक रही थी, मानो शुक्रिया कह रही हो। उस दिन से सनी नियमित रूप से लियाम से मिलने आती थी। वे घंटों साथ बिताते थे। लियाम पक्षी से धैर्य, विश्वास और प्रकृति की सुंदरता के बारे में सीखता था। हालांकि सनी अब जंगल में रहता था, लेकिन दोनों के बीच का बंधन अटूट था। लियाम को अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। सनी के साथ अपनी दोस्ती के जरिए उसने सीखा कि सच्चे दोस्त अप्रत्याशित रूप में आ सकते हैं और दया और करुणा दुनिया के बीच की खाई को पाट सकती है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। कहानी की सीख: दया और करुणा सार्थक दोस्ती बना सकती है, यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जो हमसे अलग हैं। देखभाल और प्यार के कार्य हमेशा अप्रत्याशित तरीकों से बदले जाएंगे। स्पाइडरमैन और उसके शहर के बच्चे। एक नैतिक कहानी। एक समय की बात है, गगनचुंबी इमारतों और व्यस्त सड़कों से भरे एक हलचल भरे शहर में एक सुपर हीरो रहता था, जिसे सभी स्पाइडरमैन के नाम से जानते थे। वह एक इमारत से दूसरी इमारत घूमता रहा और नागरिकों को खतरे से बचाता रहा। हालांकि स्पाइडरमैन ने कुछ परेशान करने वाली बात देखी। शहर के बच्चे अपनी जिम्मेदारी की भावना खो रहे थे। वे कूड़ा फैला रहे थे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे और जरूरतमंदों की मदद करने में भी लापरवाही कर रहे थे। एक दिन पड़ोस में बच्चों का एक समूह स्पाइडरमैन के आसपास इकट्ठा हुआ, जो अपने नायक को करीब से देखने के लिए उत्साहित था। लेकिन स्पाइडरमैन अपनी वेब स्लिंगिंग चालें दिखाने के लिए वहां नहीं था। इसके बजाय वह बच्चों के साथ बैठे और उन्हें एक कहानी सुनाई। एक समय था जब मैं स्पाइडरमैन नहीं था, उन्होंने शुरू किया। मैं आप सभी की तरह एक साधारण बच्चा था। मेरे सपने थे, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां भी थीं। एक दिन मैंने एक गलती की, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे कार्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया जिसे मदद की जरूरत थी, और वह गलती यह मुझे बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि मैंने अपने लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया, क्योंकि जब यह मायने रखता था तो मैंने कदम नहीं उठाया। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखें चौड़ी थीं। महान शक्ति के साथ, स्पाइडरमैन ने आगे कहा, बड़ी जिम्मेदारी आती है, लेकिन आपको बदलाव लाने के लिए महाशक्तियों की आवश्यकता नहीं है। हर दिन आपके पास अपने शहर को एक बेहतर जगह बनाने की शक्ति है। आप कूड़ा उठा सकते हैं, मदद कर सकते हैं मित्र, कठिन अध्ययन करो और दयालु बनो। तुम्हारी छोटी छोटी हरकतें मेरी वेब स्लिंग जितनी ही महत्वपूर्ण हैं। एक बच्चे ने हाथ उठाया।
लेकिन हम तो सिर्फ बच्चे हैं। हम वास्तव में क्या कर सकते हैं? स्पाइडरमैन मुस्कुराया। आप अपने तरीके से नायक हो सकते हैं। नायक होने का मतलब खलनायकों से लड़ना नहीं है। यह कठिन होने पर भी सही काम करना है। कल्पना कीजिए कि अगर हर कोई, यहाँ तक कि आप जैसे बच्चे भी जिम्मेदारी लें, तो हमारा शहर कैसा होगा? स्पाइडरमैन की बातों से प्रेरित होकर बच्चे बदलने लगे। उन्होंने अपनी सड़कें साफ की, स्कूल के काम में एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे के प्रति दयालु हो गए। जल्द ही पूरे मोहल्ले ने उनके उदाहरण का अनुसरण किया और स्पाइडरमैन का शहर एक बेहतर, उज्जवल स्थान बन गया। बच्चों को एहसास हुआ कि स्पाइडरमैन सही था। हीरो बनने के लिए आपको महाशक्तियों की आवश्यकता नहीं है। दयालुता, जिम्मेदारी और देखभाल का हर छोटा कार्य दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। खाने की नीति। महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, लेकिन दयालुता और जिम्मेदारी के छोटे छोटे कार्य भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपको अपने तरीके से हीरो बनने के लिए सुपर हीरो होने की जरूरत नहीं है। किसान और चतुर लोमड़ी कहानी एक बार की बात है। एक मेहनती किसान था जो अपने जानवरों के साथ एक शांतिपूर्ण खेत में रहता था। हालांकि उसके पास एक बड़ी समस्या थी। हर रात एक चतुर लोमड़ी उसके मुर्गी घर में घुस जाती थी और उसकी मुर्गियां चुरा लेती थी। किसान निराश हो गया और उसने लोमड़ी को पकड़ने की हर कोशिश की, लेकिन लोमड़ी हमेशा बहुत चतुर और तेज थी। एक रात किसान ने देर तक जागने और लोमड़ी की प्रतीक्षा करने का फैसला किया। जब लोमड़ी आई तो किसान ने न तो चिल्लाया और न ही उसे भगाया। इसके बजाय उसने शांति से लोमड़ी से बात की। लोमड़ी, किसान ने कहा, मुझे पता है कि तुम भूखी हो और इसीलिए तुम मेरी मुर्गियां चुरा रही हो। लेकिन अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो मेरे पास और मुर्गियां नहीं बचेंगी और तुम्हारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। अगर हमने इसके बदले कोई सौदा किया तो क्या होगा? लोमड़ी जिज्ञासु होकर रुक गई और सुनने लगी। किसान ने आगे कहा, यदि आप मेरी मुर्गियां नहीं चुराने का वादा करते हैं तो मैं आपको हर रात कुछ भोजन दूंगा। बदले में मैं चाहता हूं कि आप अन्य जानवरों को मेरे खेत से दूर रखने में मेरी मदद करें। आप क्या कहते हैं? लोमड़ी ने प्रस्ताव के बारे में सोचा। वह जानता था कि किसान उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा सकता है या अन्य तरीके खोज सकता है, और यह सौदा अधिक सुरक्षित लग रहा था। तो लोमड़ी सहमत हो गई। उस रात से लोमड़ी ने अपना वादा निभाया। इसने अब किसान से मुर्गियां नहीं चुराई, बल्कि इसने अन्य शिकारियों को दूर रखकर किसान की मदद की। किसान अपने वचन पर खरा उतरते हुए हर रात लोमड़ी के लिए खाना छोड़ देता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, किसान और लोमड़ी में एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान विकसित हो गया। फार्म फल फूल रहा था क्योंकि मुर्गियां सुरक्षित थीं और लोमड़ी को चोरी करने की आवश्यकता के बिना अच्छी तरह से खिलाया गया था। नैतिक विश्वास अर्जित करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब विश्वास आपसी सम्मान और समझ पर आधारित होता है तो सबसे अप्रत्याशित साझेदारियां भी फल फूल सकती हैं। उदार पेड़ और लालची आदमी। एक दूर के गांव में एक शानदार पेड़ खड़ा था जो पास आने वाले सभी लोगों को मुफ्त में पैसा देता था। पेड़ गर्मियों में छाया प्रदान करता था, पतझड़ में फल देता था और इसकी शाखाएं इमारत के लिए मजबूत लकड़ी प्रदान करती थीं। गांव वालों में एक ऐसा आदमी था जो हमेशा और अधिक चाहता था, चाहे उसके पास पहले से कितना भी हो। एक दिन वह आदमी पेड़ के पास गया और बोला, पेड़, मुझे अपने फल दो ताकि मैं उन्हें बेचकर अमीर बन जाऊं। पेड़ ने खुशी खुशी अपने सारे फल दे दिए। उस आदमी ने उन्हें बेच दिया और बहुत पैसा कमाया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। वह वापस लौटा और उसने मांग की, पेड़, मुझे अपनी शाखाएं दो। मुझे एक बड़ा घर बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है। पेड़ ने बिना किसी शिकायत के अपनी शाखाएं दे दी और आदमी ने एक भव्य घर बना लिया। फिर भी वह खुश नहीं था। अंत में आदमी ने कहा, पेड़, मुझे अपना ट्रंक दे दो। मुझे नाव बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है ताकि मैं यात्रा कर सकूं और अधिक धन पा सकूं। पेड़, जो अब मात्र एक ठूंठ था, ने अपना तना दे दिया। उस आदमी ने एक नाव बनाई और चल पड़ा। वर्षों बाद वह आदमी लौटा।
बूढ़ा और थका हुआ, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह स्टंप के पास गया और बोला, पेड़, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे आराम करने के लिए जगह चाहिए। पेड़ के तने, हालांकि उसके पास देने के लिए बहुत कम बचा था, उसने कहा, मेरे ऊपर बैठो और आराम करो। पछतावे से भरे उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि इतने वर्षों में पेड़ ने उसे कितना कुछ दिया है। वह ठूंठ पर बैठ गया, अपने लालच पर विचार करते हुए। बहुत देर से समझ आया कि पेड़ ने हमेशा बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दिया था। नैतिकता। सच्ची उदारता बदले में कुछ नहीं मांगती है और अनियंत्रित लालच पछतावे और खालीपन की ओर ले जाता है। ईमानदार खरगोश एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज और शादाब जंगल में एक छोटा खरगोश जिसका नाम बेनी था, उधर उधर हो रहा था जब वो ताज़ा रसीली गाजरों से भरी टोकरी से ठोकर खा गया। बेनी को बहुत भौंक लगी थी और परजोश अंदाज में इन सब को खाने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये गाजरें उसकी नहीं थीं। उसने इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया, लेकिन गाजरे लेने के बजाय बीनी ने मालिक को तलाश करने का फैसला किया। बीनी ने जंगल में छलांग लगाते हुए दूसरे जानवरों से पूछा कि क्या उनके पास गाजरों की टोकरी गुम हो गई है। आखिरकार उसे मिसेस विस्करस नाम का एक थका हुआ बूढ़ा खरगोश मिला, जो हर तरफ अपनी खोई हुई गाजरों की तलाश में था। बीनी ने उसे टोकरी वापस कर दी और मिसेस विस्करस उस कदर मशकूर थी कि उसने बीनी को शुक्रिया के तौर पर सबसे बड़ी गाजर तोहफे में दी। उस दिन से बीनी जानता था कि ईमानदार होना हमेशा अच्छी चीजें लाएगा। वो अपने आप पर फख्र महसूस करता था और जानता था कि ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। रेनबो ब्रिज एडवेंचर। एक प्रामन जंगल में जानवरों के दोस्तों का एक ग्रुप रहता था। लियो शेर, एली दी एलिफेंट, मैं बंदर और रावी खरगोश। एक दिन एक बड़े तूफान के बाद उन्होंने आसमान पर एक खूबसूरत कौस कज़ह दरियाफत की। लेकिन ये कोई आम कौस कज़ह नहीं थी। ये एक जादुई पल था जो हर रंग के तसव्वुर से चमकता और चमकता था। मुतजस्सिस और परजोश दोस्तों ने रेनबो ब्रिज को अबूर करने का फैसला किया, सिर्फ अपने आप को ऐसी सरजमीन में तलाश करने के लिए जहां रंगों की आमेजिश थी। आसमान सब्ज था, घास सरगवानी थी और दरिया चमकदार सर्क थे। सब कुछ उलझा हुआ था और इस जमीन के जानवर खौफनाक मोड में थे, क्योंकि कुछ भी ठीक महसूस नहीं होता था। लियो, एली, माया और रवि जानते थे कि उन्हें मदद करनी है। उनकी मुलाकात रेनबो कीपर से हुई, जो एक अक्लमंद बूढ़ा कुचवा है, जिसने उन्हें बताया कि जब तूफान ने कुदरती तवाजुन को बिगाड़ दिया तो रंगों में घल मिल गए। रंगों को उनकी सही जगहों पर बहाल करने के लिए दोस्तों को मुख्तलिफ जमीनों में छुपे खोए हुए रंगीन क्रिस्टल को तलाश करने और जमा करने की जरूरत होगी। हर वो सरजमीन जिसका वो दौरा करते थे एक रंग से जड़ा हुआ था। सर्क आतशफशा, नीले समंदर, सब्ज जंगलात, पीले सहरा और जामनी पहाड़। हर मुल्क में दोस्तों को चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी हिम्मत, टीम वर्क और मसाइल को हल करने की महारत का इम्तिहान लिया। मिसाल के तौर पर सर्क आतिशफशा में इन्हें रेड क्रिस्टल को बाजियाफत करने के लिए एक आतिश गेड्रीगन को प्रस्कून करना पड़ा, और बिलियो ओकियानुस में उन्हें बिलियो क्रिस्टल को तलाश करने के लिए मुश्किल समंदरी मखलूक को पीछे छोड़ना पड़ा। रास्ते में उन्होंने नए दोस्त बनाए जिन्होंने उनकी तलाश में उनकी मदद की, जैसे नीले समंदर में नर्म वहील और जामनी पहाड़ों में अक्लमंद आकाब। तमाम कलर क्रिस्टल जमा करने के बाद वो रेनबो कीपर के पास वापस आए, जिसने क्रिस्टल को दुनिया में रंगों को बहाल करने के लिए इस्तेमाल किया। रेनबो बुर्ज पहले से ज्यादा चमक रहा था और जमीन के कभी बदमजाद जानवर अब खुशी से भर गए थे। लियो, एली, मिया और रवि हीरो के तौर पर घर वापस आए, ये जानते हुए कि उनकी दोस्ती और बहादुरी ने एक जरूरतमंद दुनिया को बचाया है। और उस दिन के बाद से जब भी उन्होंने आसमान में कौस कज़श देखी, उन्हें अपने हैरत अंगेज महम जोई और इन जादुई जमीनों को याद आया जो उन्होंने बचाई थीं। कुत्ता और हड्डी। एक बार की बात है, एक कुत्ता दिन रात भोजन की तलाश में सड़कों पर दौड़ता रहता था। आखिरकार उसे एक बड़ी रसदार हड्डी मिली, जिसे उसने अपने मुंह में पकड़ लिया और घर ले गया।
घर लौटते समय, एक नदी पार करते समय उसने एक और कुत्ते को देखा जिसके मुंह में एक हड्डी थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि यह उसकी ही परछाई है। उसने दूसरी हड्डी पकड़ने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके पास जो हड्डी थी वह नदी में गिरकर डूब गई। कुत्ते के पास अब कोई हड्डी नहीं बची, वह फिर से भूखा रह गया। कहानी का सार: आपके पास जो है उसी में संतुष्ट रहें। लालची होना, दूसरों के पास जो कुछ है उससे ईर्ष्या करना, व्यक्ति के पास जो कुछ है उसे भी खोने का कारण बनता है। छोटे जुगनू की चमक जुगनू फियोना दुखी थी, क्योंकि उसे लगा कि उसकी रोशनी दूसरों की तरह उज्जवल नहीं थी। उसने यह सोचकर अपनी रोशनी छुपाने की कोशिश की कि यह दिखाने लायक नहीं है। एक रात वह अंधेरे में खो गई और उसे अपने घर का रास्ता ढूंढना पड़ा। उसने खुद को वापस लाने के लिए अपनी रोशनी का उपयोग करने का फैसला किया, चाहे वह कितनी भी मंद क्यों ना हो। जैसे जैसे वह उड़ती गई, उसकी रोशनी तेज होती गई और उसे अपने घर का रास्ता मिल गया। अन्य जुगनुओं ने उसकी रोशनी देखी और उसके साथ जुड़कर एक सुंदर चमक पैदा की। फियोना को एहसास हुआ कि उसकी रोशनी भी किसी और की तरह ही विशेष और महत्वपूर्ण थी। उसने अपनी चमक पर गर्व करना सीखा, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। जुगनुओं ने एक साथ रात को रोशन किया। प्रत्येक रोशनी सुंदरता में योगदान दे रही थी। शिक्षा: हर योगदान, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, मूल्यवान है। शीर्षक: शेर और चूहा। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। भोजन की तलाश में इधर उधर भाग रहा एक छोटा चूहा गलती से शेर की नाक के पास चला गया, जिससे वह जाग गया। शेर ने छोटे चूहे को अपने बड़े पंजे से पकड़ लिया, जो उसे खाने के लिए तैयार था। कृपया मुझे छोड़ दो, हे जंगल के राजा, चूहे से विनती की। अगर आप मुझे जाने देंगे तो शायद मैं किसी दिन आपकी मदद कर सकूंगा। शेर इस विचार पर हंसा कि एक छोटा चूहा उसकी मदद कर रहा है, लेकिन उसे यह विचार मनोरंजक लगा और उसने चूहे को जाने देने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करते हुए जोर से दहाड़ा, लेकिन जितना अधिक वह संघर्ष करता, जाल उतना ही मजबूत होता जाता। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा उसकी मदद के लिए दौड़ा। चूहा तेजी से अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियों को चबाने लगा। कुछ ही समय में शेर आजाद हो गया। शेर ने चकित और कृतज्ञ होकर कहा, धन्यवाद छोटे चूहे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन आज आपने मेरी जान बचा ली। चूहे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, एक छोटा सा प्राणी भी बहुत मददगार हो सकता है। हम सभी की अपनी अपनी ताकतें हैं। उस दिन से शेर और चूहा सबसे अच्छे दोस्त बन गए और एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। कहानी से शिक्षा: दयालुता का कोई भी कार्य, चाहे कितना भी छोटा हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईमानदार खरगोश एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज और शादाब जंगल में एक छोटा खरगोश जिसका नाम बेनी था, उधर उधर हो रहा था जब वो ताज़ा रसीली गाजरों से भरी टोकरी से ठोकर खा गया। बेनी को बहुत भौंक लगी थी और परजोश अंदाज में इन सब को खाने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये गाजरें उसकी नहीं थीं। उसने इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया, लेकिन गाजरे लेने के बजाय बीनी ने मालिक को तलाश करने का फैसला किया। बीनी ने जंगल में छलांग लगाते हुए दूसरे जानवरों से पूछा कि क्या उनके पास गाजरों की टोकरी गुम हो गई है। आखिरकार उसे मिसेस विस्करस नाम का एक थका हुआ बूढ़ा खरगोश मिला, जो हर तरफ अपनी खोई हुई गाजरों की तलाश में था। बीनी ने उसे टोकरी वापस कर दी और मिसेस विस्करस उस कदर मशकूर थी कि उसने बीनी को शुक्रिया के तौर पर सबसे बड़ी गाजर तोहफे में दी। उस दिन से बीनी जानता था कि ईमानदार होना हमेशा अच्छी चीजें लाएगा। वो अपने आप पर फख्र महसूस करता था और जानता था कि ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। ईमानदार लकड़हारा और सुनहरी कुल्हाड़ी। एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन बाजार में बेचने के लिए लकड़ियां काटने जंगल जाता था। हरि गरीब था, लेकिन अपने सादे जीवन से संतुष्ट था। एक दिन नदी के पास लकड़ी काटते समय हरि की कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और गहरे पानी में गिर गई। वह बहुत दुखी था,
क्योंकि वह नई कुल्हाड़ी खरीदने में सक्षम नहीं था। जैसे ही वह जाने वाला था, नदी देवता उसके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नदी देवता ने पूछा। हरि ने सोने की कुल्हाड़ी की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। नहीं, यह मेरा नहीं है, उन्होंने ईमानदारी से कहा। नदी देवता मुस्कुराए और वापस पानी में चले गए। फिर उसने एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरि ने फिर सिर हिलाया। नहीं, वह भी मेरा नहीं है। नदी देवता एक बार फिर गायब हो गए और हरि की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ लौट आए। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह मेरा है। नदी देवता हरि की ईमानदारी से प्रसन्न हुए और उन्हें तीनों कुल्हाड़ियां दीं, सुनहरी, चांदी और अपनी लोहे की कुल्हाड़ियां। सत्यवादी होने के लिए मिले इनाम के लिए आभारी होकर हरि खुशी से घर चला गया। नैतिक ईमानदारी को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है और सच्चाई अप्रत्याशित तरीके से महान पुरस्कार लाती है। एक बार की बात है, हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में रामू नाम का एक दयालु व्यक्ति रहता था। रामू पूरे गांव में अपनी उदारता और सौम्य स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह एक साधारण जीवन जीते थे, अपने छोटे से खेत की देखभाल करते थे और किसी जरूरतमंद की मदद करते थे। एक दिन जब रामू खेतों से घर वापस जा रहा था, तो उसे हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। उत्सुकतावश उसने आवाज का पीछा किया और जल्द ही एक भारी चट्टान के नीचे फंसे एक छोटे सांप को पाया। सांप खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन चट्टान को हिलाने में बहुत कमजोर था। यह जानते हुए भी कि सांप खतरनाक हो सकते हैं, रामू का दयालु हृदय उस प्राणी को पीड़ित होते देखना सहन नहीं कर सका। उसने सावधानी से चट्टान उठाई और सांप को आजाद कर दिया। सांप ने रामू की ओर देखा, उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं और जंगल में भाग गया। कुछ सप्ताह बाद जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसे कुछ असामान्य चीज दिखाई दी। उसकी फसलें पहले से कहीं अधिक लहलहा रही थीं और कीड़ों या कीड़ों का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी फसल की रक्षा कर रही हो। एक शाम जब रामू अपने खेत के पास एक पेड़ के नीचे बैठा था, वही सांप उसके सामने आ गया जिसे उसने बचाया था। सांप धीमी आवाज में बोला, रामू, मैं सांपों का राजा हूं। आपने मेरी जान बचाई और बदले में मैं आपकी फसलों को कीटों से बचा रहा हूं और यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि वे स्वस्थ रहें। आपकी दयालुता हमेशा याद रखी जाएगी। रामू आश्चर्यचकित था, लेकिन आभारी था। सांप ने आगे कहा, हालांकि यह याद रखना रामू, सभी प्राणी दयालुता को नहीं समझते हैं। कुछ लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, जबकि अन्य वास्तव में आभारी हो सकते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करें, लेकिन अपने कार्यों में बुद्धिमान और सतर्क रहें। उस दिन से रामू का खेत फलने फूलने लगा और गांव में उसका सम्मान और भी बढ़ गया। वह सांप के बुद्धिमान शब्दों को हमेशा याद रखते हुए दूसरों की मदद करता रहा और गांव समृद्ध हुआ, न केवल रामू की कड़ी मेहनत के कारण, बल्कि उसकी सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालुता के कारण भी। कहानी का सार यह है, दया एक ऐसा गुण है जो महान पुरस्कार ला सकता है, लेकिन इसका अभ्यास ज्ञान और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।